हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल 7-Eleven स्टडी पर स्वागत है और आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं कक्षा 9 का जो आपका राजस्थान अध्ययन है, उसमें जो आपका पहला चैप्टर है 1857 की क्रांति, उसमें से जो सवाल आपके एग्ज़ाम्स में बने वो सारे सवाल अब आज अपन चर्चा करने वाले हैं पहले चैप्टर के। और आपको यहाँ से हूबहू सवाल मिलने वाले हैं, क्योंकि अब जो पैटर्न है थोड़ा चेंज हो गया। आरएसएसबी बोर्ड जो सीधा सवाल उठाता है वो राजस्थान अध्ययन की बुक से उठा रहा है। ठीक है, तो ये बुक आप क्लियर कर लोगे तो लगभग राजस्थान जी के आपका कंप्लीट हो जाएगा। और वैसे मेरे एक क्लास जो चल रही है वो कक्षा 6 से मैंने स्टार्ट कर दी है। आप अच्छे से देखोगे तो पूरा राजस्थान जी के आपका कवर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं पहला सवाल। मराठों ने मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार राजस्थान की किस रियासत से धन एकत्रित किया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेवाड़। अप्रैल 1734 में बूंदी के प्रशासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त करके किसे गद्दी से हटाया था? तो दलेल सिंह को हटाया था। किसे हटाया था? दलेल सिंह को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, किस रियासत के उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर मराठों ने हस्तक्षेप राजस्थान में किया था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी। राजस्थान में मराठों के शुरुआती दौर पर किसने चौथ और सरदेश मुखी कर वसूला था? तो पेशवा बाजीराव ने वसूला था। किसने वसूला था? पेशवा बाजीराव। नेक्स्ट, मराठों ने मारवाड़ में प्रवेश कर सोजत रायपुर जेतारण प्रगना में चौथ वसूलना प्रारंभ किया था। कब प्रारंभ किया था? तो 1742 में। मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने के लिए हुरडा सम्मेलन का आयोजन कब किया गया जो असफल रहा? तो 17 जुलाई 1734। 17 जुलाई 1734। नेक्स्ट, जयपुर व मराठा की सेनाओं के बीच तुंगा का युद्ध कब हुआ था? तो 1787 में हुआ था। कब हुआ था? 1787 में। चार्ल्स मेटकोफ के साथ राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम 1818 की संधि की? तो करौली आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। कई क्वेश्चन एग्जाम्स में बन चुके हैं, कई क्वेश्चन आपको आगामी एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला, बिना संदेह के आप क्लास को पूरा देखना, बहुत मज़ा आएगा आपको। और आप नोट्स तैयार करना, वाकई में आपको एक बेहतरीन नोट्स यहाँ से मिलेंगे। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी करें। अगला क्वेश्चन है 1823 में अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? तो वो सिरोही थी। ठीक है, कब करी थी? 1823 के अंदर। 1857 की क्रांति के समय प्रमुख देसी शासकों के बारे में ये भी देख लो आप। देखो कौन कहाँ का शासक था। तो कोटा रियासत का राम सिंह था, जोधपुर का तख्त सिंह था, भरतपुर का आपका जसवंत सिंह था। ठीक है, वापस से एक बार देख लो आप। कोटा का आपका राम सिंह, जोधपुर का आपका तख्त सिंह और भरतपुर का आपका कौन था? तो जसवंत सिंह भरतपुर का आपका शासक था। नेक्स्ट यही क्वेश्चन है। जयपुर रियासत की मैं बात कर लूँ तो जयपुर में राम सिंह द्वितीय था और धौलपुर का आपका भगवंत सिंह था। ठीक है, धौलपुर और भरतपुर में बहुत कन्फ्यूज़न होता था। आपको याद रखना कि भाई भरतपुर का जो था वो जसवंत सिंह था और धौलपुर का था भगवंत सिंह। ठीक है, इनमें यही सवाल एग्जाम से पूछे भी गए, थोड़ा कन्फ्यूज़न भी बना रहता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो आप ज़रूर देखें। हाँ, बीकानेर रियासत का कौन था? तो बीकानेर रियासत का आपका सरदार सिंह था। कौन था भाई? सरदार सिंह। ठीक है, करौली की बात कर लूँ तो मदन पाल सिंह है और बूंदी रियासत का आपका राम सिंह है। देखो जयपुर में भी आपका राम सिंह आया था, राम सिंह द्वितीय, और बूंदी रियासत का भी आपका राम सिंह है। ठीक है, याद रखना। अलवर रियासत की मैं बात कर लूँ तो विनय सिंह और बन्ने सिंह दोनों नाम से इसे जाना जाता है। विनय सिंह भी आप बोल सकते हो और बन्ने सिंह भी से आप बोल सकते हो। 1857 की क्रांति के समय वही वापस है। जैसलमेर रियासत का शासक कौन था? रणजीत सिंह, झालावाड़ का पृथ्वी सिंह और प्रतापगढ़ का दलपत सिंह। एक सवाल आपको यहाँ से पक्का मिलेगा। तो ये सारे जो रियासत के जो शासक थे 1857 की क्रांति के समय याद कर लेना। एक तो एकीकरण के समय शासक कौन हुआ करते थे, एक सवाल बनता है कि क्रांति के समय कौन शासक हुआ करते थे। दोनों ही इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना।
डूंगरपुर रियासत के आपके उदय सिंह, सिरोही रियासत के आपके शिव सिंह, बांसवाड़ा रियासत के आपके लक्ष्मण सिंह। अगर पिछला आपको याद रहा तो आप कमेंट करके बताओगे कि जोधपुर का 1857 की क्रांति के दौरान शासक कौन था। आगे बढ़े। अंग्रेजों द्वारा 1818 की संधियों के तहत राजस्थान की रियासतों से लिया जाने वाला कर था, उसे खिराज कहते थे भाई। क्या कहते थे? खिराज। अंग्रेजों ने कप्तान ब्लेक की हत्या किस रियासत की राजमाता भटियाणी को अधिकार च्युत करने के प्रयास में क्रुद्ध होकर वहां के लोगों ने कर दी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। ठीक है, कैप्टन ब्लेक की जो हत्या हुई वो जयपुर के अंदर हुई थी। 1857 की क्रांति के समय जो पॉलिटिकल एजेंट होते थे, पीए, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कोटा का जो पीए होता था मेजर बर्टन हुआ करता था। जोधपुर रियासत का पीए मैकमोसन, और भरतपुर का आपका मॉरिसन। ठीक है, कुछ बुक में आपको निक्सन भी मिल सकता है, तो निक्सन भी आप याद रख सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट, सिरोही रियासत का आपका जेडी होल था, उदयपुर का आपका मेजर सावर्स था, और जयपुर का आपका ईडन था। कौन था भाई? ईडन। और 1857 की क्रांति की मैं बात कर लूँ तो कितनी छावनियाँ थी? 6 छावनियाँ थी। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा, खेरवाड़ा। ठीक है, ये क्या आपका खेरवाड़ा है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। तो कितनी छावनियाँ हुआ करती थी? 6 छावनियाँ हुआ करती थी। नसीराबाद, नीमच, एक आपका देवली, ब्यावर, एक आपका एरिनपुरा, खेरवाड़ा। क्लियर है। 15वीं और 29वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का संबंध किस छावनी से था? तो नसीराबाद से था। किससे था भाई? नसीराबाद। आपको याद रखना। 28 मई 1857 नसीराबाद की छावनी के विद्रोह के बारे में। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी की हत्या हुई थी। ये सवाल मोस्ट आईएमपी है। सीधा सवाल बनता है, स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी की जो हत्या कर दी गई थी वो कौन सी छावनी में हुई थी? तो नसीराबाद छावनी के अंदर हुई थी। ठीक है, और एक थे आपके कैप्टन लॉक और कैप्टन हार्डी घायल हो गए थे, और अंग्रेज अधिकारी ने नसीराबाद से ब्यावर में शरण ले ली थी। ठीक है, अब देखो नीमच की क्रांति कब शुरुआत हुई थी? आपको याद रखना, 3 जून 1857। एरनपुरा की छावनी की शुरुआत हुई थी 21 अगस्त 1857, और 8 सितंबर 1857 बिथोड़ा युद्ध के बारे में थोड़ी सी मैं आपसे चर्चा करना चाहूँ तो देखो, ये बिथोड़ा का मैदान कहाँ पड़ता है? तो आपको याद रखना पाली जिले में पड़ता है भाई। बिथोड़ा का मैदान कहाँ पड़ता है? पाली में। या जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने सिंघवी, कुशलराज और अनार सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी थी। ठीक है, इस युद्ध में अनार सिंह मारा गया, मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, और सिंघवी कुशलराज अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग निकला था। याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट, फिर इसके 10 दिन बाद बात कर लेते हैं। 18 सितंबर 1857 को कौन सा युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजी सेना ने लॉरेंस की हार हुई? तो ये आपका था चेलावास और काले गोरे का युद्ध। ठीक है, ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका? चेलावास और काले गोरे का युद्ध। ये गोरे लिखना था यहाँ पे ना, थोड़ा देख लेना आप। 18 सितंबर 1857 को चेलावास युद्ध के परिणाम क्या निकले उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते। पूरी क्रांति आपकी क्लियर करवा दूंगा, अच्छे से देखना। होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 को आहुआ पर आक्रमण किया गया। कुशाल सिंह आहुआ के किले को छोड़कर सलुम्बुर चला गया, जहां रावत केसरी सिंह ने उन्हें शरण दी थी। ये मोस्ट आईएमपी केसरी सिंह। ठीक है, जब आहुआ पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया तो कौन से ठाकुर ने उनको शरण दी थी? तो केसरी सिंह ने दी थी। ठीक है, फिर कुशाल सिंह की जांच के लिए जो आयोग बना उसका नाम था टेलर आयोग, मोस्ट आईएमपी। ठीक है, आगे 1857 की क्रांति के समय रावत केसरी सिंह किस ठिकाने का जागीरदार था? तो ये आपको याद रखना, सलुम्बुर। कहाँ का था भाई? सलुम्बुर का था। ठीक है, और सलुम्बुर आपका नया जिला भी बन गया। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना अच्छा सा। और अब बढ़ते हैं अपन आगे। तो ये लो अगले क्वेश्चन, ये आ गया आपके 28 से स्टार्ट है। जयदयाल, रतनलाल तथा मेहराब खान के नेतृत्व में कोटा में क्रांति कब हुई थी? तो कोटा में जो क्रांति हुई थी वो 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। ठीक है, बिल्कुल याद रखना आपको। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांतिकारियों के परिणाम क्या थे उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कोटा के महाराव राम सिंह को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया, जिसमें 9 शर्तें थी। कितनी शर्तें थी भाई? 9। मेजर बर्टन और उसके पुत्रों की हत्या कर दी गई, और बर्टन की गर्दन को पूरे कोटा शहर में घुमाया गया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। 22 मार्च 1858 को मेजर रॉबर्ट्स ने नसीराबाद
से सेना लेकर पहुंचे और करौली के शासक मदन पाल के सहयोग से जयदयाल और मेहराब खां को पकड़कर फांसी दे दी गई। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। मेवात और गुज्जर जाति के लोगों ने कहाँ क्रांति की थी? ये करी थी आपके भरतपुर में। कहाँ? मेवात में। मेवात और गुज्जर जाति के लोगों ने भरतपुर में क्रांति की थी। 1857 की क्रांति के समय नवाब विलायत खां, मियां उस्मान और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रचा। इसके संबंध किस रियासत से थे? तो इनका संबंध था जयपुर रियासत से। ठीक है, नवाब विलायत खां, मियां उस्मान और सादुल्ला खां, इन तीनों ने। और क्रांति के समय टोंक के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? तो टोंक का जो नेतृत्व किया था वो आलम खान ने किया था। ठीक है, तो ये आपके 33 क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट आईएमपी है। वैसे आपके 50 क्वेश्चन है लेकिन मैंने 33 बताए। ठीक है, तो ये 33 क्वेश्चन आपको याद रखना। नेक्स्ट चैप्टर आपका आने वाला है राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी, तो उसके भी मैं आपको 30 से 35 क्वेश्चन देने वाला हूँ। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, इस साल आपको जॉब लगना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तो आप सभी साथियों का धन्यवाद।